अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा। आज जो हमारे साथ भाई हैं हमारे और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, उनका 1 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस भी यूके में हो चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी में। तो आज चूँकि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे ए टू ज़ी कि किस तरह से ये यूके में जब आए तो अकामोडेशन किस तरह से इन्होंने जो है वो मेंटेन की अपनी, और भाई एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरह इन्होंने अपने निकाले, ठीक है। उसके बाद जो है वो ख़ास करके डिग्री जो है वो इनकी कंप्लीट है अब, ठीक है। वो किस तरह से इन्होंने की, असाइनमेंट्स किस तरह से ये करते रहे, ठीक है, और साथ साथ किस तरह से अपने काम को मेंटेन किया डिग्री के साथ। मैं इनका तारफ़ करवाता चलूँ। ये मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, भाई भी हैं। अब ये यूके में है, ठीक है, इन्होंने डिग्री की है एमएससी साइबर सिक्योरिटी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। इत्यास भाई अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप किस डेट को, यानी कि किस इनटेक में आप यूके में आए थे। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को जो है ना आपने डिटेल ब्रीफ करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, नो इशू जी भाई। जी मेरा नाम इत्शाज़ है और मैं मंडी बहुत दिन से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम्म। मैं जनवरी इनटेक 2022 में इंग्लैंड आया था यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी में हम्म। एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। हम्म। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैंने अच्छी तरह से लर्न की हैं। हम्म। तो अकोमोडेशन, और जैसा आपने क्वेश्चन किया है कि आप अकोमोडेशन किस और डेट को आए थे? जी 2000 2022 में जनवरी इनटेक में, जनवरी। हाँ जी जनवरी में ही आया था। एंड ऑफ जनवरी कर लें, मैं एंड ऑफ जनवरी में यहाँ पे ठीक आया है। था। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप आए थे आपने प्री अकोमोडेशन बुक की हुई थी, या आपने किस तरह से अकोमोडेशन अपनी मेंटेन की, या बच्चों को किस तरह से अकोमोडेट अपनी अकोमोडेशन जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, थोड़ा जी उनसे बोलेंगे। बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं कि अगर तो आप प्री प्री अकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं, हाँ। वो आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सही। तो यूनिवर्सिटी आपको वो उसके चार्जेस करेगी। हम्म। वो अलग से एक्सपेंडिचर्स में आपके ऐड होंगे। सही। लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे आके अपनी एकोमोडेशन है वो इधर आके उसको हम्म। मैनेज करते हैं। सही। इसमें बेसिकली दो फ़ायदे हैं। ये एक तो ये फ़ायदा है कि आपकी जो प्री बुक अकोमोडेशन होती है वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी। जैसा हम्म। कि वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि हम्म। इंग्लैंड के जो सिटी है उसमें फ्लक्चुएशन होती है उनके एक्सपेंडिचर्स में। अच्छा। तो जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप लंदन में रहते हैं, सही। तो लंदन में आपकी अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस जो है हम्म। एज कंपेयर टू डर्बी, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा है। सही। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि जैसा कि मैंने खुद भी यहाँ पे आके अकोमोडेशन सर्च की थी, सही। और जितना चीप लेवल पे मुझे वो मिली, तो हम्म। मैंने उसको चूज़ किया। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो स्टूडेंट की लाइफ होती है वो यूके हम्म। में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड कि जाओ। हार्ड होती है। कि नो उसमें, डाउट। हाँ जी, हार्ड होती है। उसमें क्या होता है कि आपको चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। हम्म। जैसा कि आपको अपने एक्सपेंडिचर खुद कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि हम्म। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में से अगर आप 100 पाउंड वहाँ से मंगवाते हैं तो वो वहाँ पे 25,000 बनते हैं। जी। तो आपकी फ़ीस, अकोमोडेशंस, एक्सपेंडिचर्स जो भी है ये आपने खुद फुल फिल करने हैं। हम्म। तो इसमें कोई इतनी काफ़ी मतलब कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपके पास अगर विल पावर थोड़ी सी हो, कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी, हाँ जी बिल्कुल, हम्म। कंसिस्टेंसी हो, तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसा हम्म। कि मैंने भी मैनेज किया यहाँ पे आके। अच्छा इत्यास भाई, इसको बात को पहले अकोमोडेशन को कवर करते हैं। आप एज अ समरी क्या कहते हैं कि अकोमोडेशन आके लेनी चाहिए या यूनिवर्सिटी की बुक करनी चाहिए, क्यों? जी डिपेंड करता है। अगर आप हम्म। अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक तो है। आप वहाँ से भी प्री बुक कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हम्म। मैंने अपने सेल्फ पे आके यहाँ पे सब हाँ। कुछ करना है, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हम्म। आप इधर आके सर्च करें। हम्म। और जितना, यूनिवर्सिटी के करीब। हाँ जी, जितना जल्द मतलब हम्म। के हो सके वो आप यूनिवर्सिटी के करीब तरीन लें। क्योंकि सही। इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो हम्म। बर्मिंघम में है, हम्म। लेकिन आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं, तो हम्म। आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपके जो
अकोमोडेशन है वो एक किस्म की आपको डबल देनी पड़ेगी। जैसा सही। कि अगर 250 पाउंड आपकी एक रूम का रेंट है तो आप 250 पाउंड इन अ मंथ आप ट्रैवल पे भी लगाएंगे। सही हो गया। अच्छा चलें ठीक है, अकोमोडेशन तो हो गई। इसके बाद एहतिशाज भाई, अकोमोडेशन के बाद चीज़ आती है पहले यूनिवर्सिटी को। ज़ाहिर है अकोमोडेट तो बंदा हो जाता है, हाँ जी। यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है बंदा, ठीक है। यूनिवर्सिटी को चलें ज्वाइन कर लिया, अब दो चीज़ें आपने इकट्ठे बतानी है, ठीक है। जी। उसमें ये है कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन कर ली थी, एमएससी साइबर सिक्योरिटी आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस डिग्री भी इन्होंने की है, बैचलर्स की है आईटी में, ठीक है। तो चीज़ ये है कि आपने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की और साथ में अपने एक्सपेंसेस भी जो हैं वो निकाले। किस तरह से आप जॉब करते हैं और किस तरह से यूनिवर्सिटी को इंटरटेन करते हैं या यूनिवर्सिटी आपको इंटरटेन करते हैं, ये भी प्लीज़ ब्रीफ जी कीजिएगा। जी, बेसिकली ये भी डिपेंड करता है कि डिपेंड ये करता है कि जो इनटेक होता है जनवरी, अच्छा। जनवरी इनटेक में जो क्लासेस होती हैं मास्टर्स की वो होती हैं 2 दिन। सही। ठीक है, वो 2 दिन क्लासेस होती हैं। वो यूनिवर्सिटी ये करती है मैनेज कि वो कौन सा डे होता है। मंडे टू फ्राइडे तक 5 डेज वर्किंग में वो आपके क्लासेस मैनेज होती हैं। 2 दिन ही आपने करनी होती है। तो उसमें मैनेज हो जाता है, काफ़ी मैनेज हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ता है कि एक तो आप यहाँ पे आके काम करेंगे 20 आवर्स। अच्छा। जी, जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ का रूल ऑफ लॉ है कि वो सिर्फ 20 आवर्स अलाउ करती है ज़ाहिर है। स्टूडेंट को। तो 20 आवर्स एनआई नंबर जो होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उस पे आप अगर काम करें तो आप 10 पाउंड पर आवर आप के वेजेस होते हैं, जो आपके नेशनल वेजेस होते हैं। हाँ। तो आप अगर वेयर हाउस में, या जैसा कि मैंने भी स्टार्टिंग में वेयर हाउस में काम किया है, तो मुझे 20 घंटों के 245 और 250 पाउंड भी मिले हैं नाइट शिफ्ट के। तो यहाँ पे डे शिफ्ट होती है और नाइट शिफ्ट होती है। अच्छा। तो मैनेज ऐसे ही हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे काम करें एनआई नंबर पे वेयर हाउस में, और बाकी आप जो है इधर कैश इन हैंड भी काम मिलता है, तो करके मैनेज कर सकते हैं आप। अच्छा भाई बी हॉनेस्ट, ठीक है। अगर बंदा 20 घंटे काम करे तो एक्सपेंसेस चलें ठीक है, कैश इन हैंड तो ठीक है, वो करना चाहिए, एक्स्ट्रा काम भी ज़ाहिर है करना चाहिए, आपके जी बहुत जी से एक्सपेंसेस होते हैं। जी जी। अब 20 घंटे में स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स की बात करें, हाँ ठीक है, जी, और बैचलर की भी चलें साथ ही कर लें, अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है या नहीं विद यूनिवर्सिटी फ़ी, ये जी बताएं। बिल्कुल। जी, जो बैचलर्स है वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बहुत टफ है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस के जो जितने भी मुझे इंडियंस और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में मिले हैं, मेरे सही। एक्सपीरियंस के मुताबिक जो बैचलर्स हैं हाँ। वो जो बीएस करने यहाँ पे आते हैं वो बहुत हार्ड है। वो कैसे हार्ड है कि आपकी जो फीस होती है, मैं पहले बैचलर्स को डिफाइन कर लूँ कि बैचलर्स के बारे में बाद में मैं मास्टर्स में आता हूँ। अच्छा। तो बैचलर्स का ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कम से कम 1 साल की फीस दे के आना पड़ता है। तो 1 साल की फीस यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम होती है वो होती है 12,000 से 15,000 अभी तक। फीस हाँ जी, आपको पता है कि बढ़ गई है, हाँ जी, अभी फीसिस जो है यूनिवर्सिटीज़ वो की बढ़ काफ़ी गई, बढ़ गई है। इंटरमीडिएट वालों में। इंटरमीडिएट तो 12,000 जो है वो 1 साल की होती है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 3.5 ईयर जो है वो बीएस होता है। जी। तो वो आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 40,000 पाउंड तक जो 40 फीस है वो बन जाती है। 40,000 पाउंड। जी, 40,000 सही। 40,000 पाउंड, तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो नहीं निकलता। सही। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मास्टर्स वाले हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली फीस निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं भी यहाँ पे मास्टर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैंने भी अपनी फीस यहाँ से कवर की है, और उसके बाद अपने एक्सपेंसेस भी यहाँ से कवर किए हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आप हार्ड वर्कर हो तो आप कर सकते हैं मैनेज। यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो होती हैं जनवरी में 2 दिन होती है, अच्छा। और जैसा ही सितंबर इनटेक आता है तो उसमें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि 4 डेज कर देते हैं या 5 डेज इन अ वीक कर देते हैं। सही। तो आप निकाल सकते हैं एज अ मास्टर स्टूडेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं। सही। क्योंकि अगर मैं आपको इसका लॉजिकली भी जवाब दूं तो वो ये है कि अगर आप एनआई नंबर पे भी काम करते हैं तो वो आप एक मंथ में 800 पाउंड जो है वो आप कमा सकते हैं। माशाल्लाह, हाँ जी। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जी। जी, 800 पाउंड जो है वो आप यहाँ पे कमा सकते हैं अगर सही। आप 8 डेज काम करते हैं इन अ मंथ। यू विल अर्न 8 to 1,000 पाउंड। ओके, तो सही। आप जो है उसके बाद ये है कि अगर आप कैश इन हैंड काम करते हैं तो उसमें ये आप ऐसा सोच लें कि अगर आप एनआई नंबर पे काम करते हैं तो आप वहाँ से जो है अपनी फीस दे दें, और जो आप कैश इन हैंड वगैरह काम करते हैं वो अपने लिविंग लिविंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही किया है कि मैंने जो है एनआई नंबर पे जो किया है उस पर अपनी फीस दी है, और बाकी अच्छा। कैश इन हैंड काफ़ी जगहों पे आपको पाकिस्तानी टेकवेज हैं, उसके बाद सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, काफ़ी जॉब्स हैं जो आपको
कैश इन हैंड भी मिल जाती सही। है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एज ए मास्टर स्टूडेंट, क्योंकि मैं एज ए मास्टर स्टूडेंट मेरे पास एक्सपीरियंस है, और बैचलर्स का भी है, क्योंकि बैचलर्स बहुत ज़्यादा जो है हाँ, वो हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट है, ऐसे ही है। सियाज भाई आपसे ना हम गए बगए स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है वो टाइम लेते रहेंगे, बिल्कुल जॉब पे भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आपने जॉब भाई सर्च करनी है। एहसास भाई का चूँकि 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस कम नहीं होता भाई, डिग्री भी साथ ही की है, तो यानी कि स्पेसिफिक वीडियो हम बनाते रहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा बाकी ये इन्फॉर्म कर दें कि चलें डिग्री आपकी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हाँ जी। ठीक है, आपकी वो लास्ट चल रहा है, हाफ एंड मंथ चल रहा है, हाँ जी। तो अभी आप पीएसडब्ल्यू कर रहे हैं, और आप माशाल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस भी आपने अप्लाई किया हुआ है, वो भी एक आध दिन तक आपका जो है ना टेस्ट शेड्यूल है, जी तो आगे आप क्या देख रहे हैं अपना फ्यूचर, ये ब्रीफ आपने डिस्कस करनी है, क्योंकि हमने इस टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बाद में बनानी है। आप अब ना डिस्कस कर दें कि पीएसडब्ल्यू वो किस तरह जी आपने कर रहे हैं जी काम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को, इंडियन और पाकिस्तानी जितने भी हैं, उनको पता है कि पीएसडब्ल्यू जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री होता है, तो वो पोस्ट वर्क परमिट होता है। तो वो बेसिकली ये होता है कि आप जब अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, जब मुकम्मल कर लेते हैं, तो ऑफिशियली आप जो है यूके होम ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं कि ये जो बच्चा है, ये इसने बाकायदा अपनी जो एजुकेशन है वो बाकायदगी के साथ उसको कंप्लीट किया है, और उसके बाद उसने अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं अकॉर्डिंग टू फीस वगैरह वो सारे क्लियर कर लिया है, तो आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इरशाद भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लड़के कह रहे हैं, एजेंट भी कह रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में, भाई यूके की गवर्नमेंट चेंज कर रही है पॉलिसी स्टूडेंट के लिए, शायद पीएसडब्ल्यू कोई कह रहा है ख़त्म हो जाए, न्यू गवर्नमेंट आई है, ऋषि सर आए हैं, ठीक है, वो एशियंस हैं, वी आर प्राउड, जी इंडियंस हैं। हाँ इंडियन है वो, तो इस तरह का कोई अभी मामला है, अपडेट आई है कि नहीं, कि बस ये वैसे ही बिल्कुल, अभी ये हवा में बेसिकली आबाद। अभी तो ये आजकल तो अफवाह ही है। हाँ हाँ अभी इसमें कोई रूल ऑफ लॉ जो है यूके होम ऑफिस की तरफ से नहीं सही। आया। कोई भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाएं और जाके रूल ऑफ रेगुलेशन जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे gova.uk.com से मिल जाते हैं, सही। तो वहाँ पे आप ऑफिशियली जाके वेबसाइट से देख सकते हैं। अभी तक तो इसका कोई जो है नहीं पता चला, ठीक है। लेकिन ये अफवाह ये है कि क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और अमेरिका में भी जो लोग हैं अप्लाई करते हैं, तो वो कुछ लोगों की ये अफवाहें भी होती हैं कि यूके में जो है वो उसका रुझान जो है सही। कम हो जाए, तो ये अभी तक इसका कोई लीगली कोई ऑफिशियली पता नहीं चला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इत्सास भाई हमारे साथ थे, इंशाल्लाह इनसे ना हम टाइम लेते रहेंगे, चूँकि इनका एक्सपीरियंस है और जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है अप टू डेट वही आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।